सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मानस गंगा की निरंतर धार में बह रहे विनय महाराज दशरथ जी के समान बैठे हमारे पिता, महारानी कौशल्या जी के समान बैठी हमारी माताएं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोरी की नाई विराज संतगण। आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले समस्त आयोजकगण, अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले परम आदरणीय परम गुरुदेव जी, आइए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा बालो सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संत समाज, आज हम ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में बैठे हैं जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में चल करके गोता लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और कर्म से जोड़ें। और एक बार आप सभी से निवेदन है कि हमें इस मंच पर जो लाने वाले हैं पैरी लहर बालिका मानस परिवार,
दुधवारा के परम आदरणीय संचालक, परम आदरणीय मनमोहन साहू जी के लिए बड़ी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा चीज क्या होता है बोले माध्यम, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं उनका सम्मान होना बड़ा जरूरी है। तो जिसके माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल हम बड़े हृदय से धन्यवाद अर्पण करते हैं, धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का। तो चलिए, जिस कथा प्रसंग पर मुझे विचार विमर्श करना है वो है श्री रामचरितमानस का 3 सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, कंद मूल फल सुरस दिए राम कहो आने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। आइए, गोस्वामी बाबा जी ने लिखा, कंद मूल फल सुरस अति। सबरी ने भगवान को कौन से फल खिलाया? बोले बेर का फल। लेकिन बेर में रस होता है क्या? कभी बेर को निचोड़ करके देखना, रस निकलता है क्या? नहीं। बेर में 3 चीजें होती, छिलका, गुदा और गुठली। फिर भी उस बेर को सुरस कहा। भाई आप उसी फल को सुरस कहोगे ना जिसमें रसा निकलता हो, जैसे आम का रस निकलता हो, नींबू का रस निकलता हो। लेकिन बेर, यहाँ पर कंदमूल फल को सुरस कहा। तो आइए, क्यों सुरस कहा? अरे कंदमूल फल का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? क्यों कंदमूल फल ही शबरी ने भगवान को खिलाया? इस पर विचार विमर्श करेंगे कि माता शबरी की भक्ति की परिकाष्ठा का एक सुंदर सा कथा प्रसंग आज मेरे भाग्य में मिला है। तो चलिए, माता शबरी के पावन चरण कमलों में एक सुंदर सा पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात आप सभी को हम कथा प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आओ दीदी आओ भैया, आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगा लो ना,
वंदे विदेह तनया पत्पुंडरीकं केशौरी सौरभ समाहित योग चित्तम् अंतर्बंधतापमनिसं मुनिहंससेव्यं सर्वाणि साली परितीत परागपुञ्जं नीलम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतसमारोपितममुभागं पाणौ महाशायक्षारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलितबलधामं शरावणीं धनुजन्कृशानु ज्ञानी रामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के असीम अनुकंपा से असीम कृपा से आप सभी यहाँ पर बैठे हो भगवान की कथा सुनने, भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को सुनने के लिए। आइए संसभा जी, श्री रामचरितमानस है क्या? श्री रामचरितमानस को जानने से पहले हमें उस राम को जानना होगा कि ये राम कौन है। कहते हैं कि जो मनुष्य श्री रामचरितमानस की कथा को सुन ले, समझ ले, अपने जीवन में धारण कर ले, उसे वेद शास्त्र पढ़ने पाठन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री रामचरितमानस एक ऐसा मात्र ग्रंथ है जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 108 उपनिषदों का समावेश है ये श्री रामचरितमानस। क्योंकि राम कौन? राम कौन? राम का अर्थ क्या है? तो बोले राम का अर्थ जब निकालने बैठे ना तो र से ऋग्वेद, अ से अर्थववेद, म से मधुरता प्रधान सामवेद और म में जो यह व्यंजन जो निकल रहा है इसका मतलब होता है यजुर्वेद। तो जिसने राम का नाम पढ़ लिया है, अपने जीवन में धारण कर लिया है, मानो उसने 4 वेदों का पठन पाठन कर लिया है। तो बिल्कुल इस राम के नाम को अपने जीवन में धारण करना है। तो चलिए, जिस कथा प्रसंग पर मुझे विचार विमर्श करना है वो है श्री रामचरितमानस का 3 सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34। गोस्वामी बाबा जी ने लिखा क्या? कंदमूल फल सुर से आती दी राम कहानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, कंदमूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। क्योंकि हमारी माताओं की संख्या बहुत ज्यादा है भाई, कथा प्रसंग भी ऐसा मिला है माताओं के लिए शिक्षाप्रद ये कथा प्रसंग है। आइए, श्री रामचरितमानस में 5 नारियां हैं। 5 नारियों का नाम स अक्षर से प्रारंभ होता है और 5 नारियों ने ही भगवान को अलग अलग पाने का प्रयास किया, अलग अलग तरीका अपनाया भगवान को पाने का। तो सबसे पहली नारी है एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पहली नारी है माता सती जिसने भगवान को परीक्षा के माध्यम से पाना चाहा। दूसरी नारी है सीता सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी चली मुदित परीक्षण कर गजगामिनी वर नारी। दूसरी नारी माता सीता जिसने भगवान को इच्छा से पाना चाहा, विवाह करना चाहा। तीसरी नारी है कौन? सूपनखा। सूपनखा आती है, सूपनखा रावण के बहनी। सूपनखा कौन है? रावण की बहन, जो पंचवटी में आती भगवान के सामने प्रस्ताव रखती है। तो सब पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं, मेरे समान इस संसार में कोई नारी नहीं, क्यों ना हम दोनों विवाह कर ले, हमारी जोड़ी अच्छी जमे। तो सूपनखा तीसरी नारी है जिसने भगवान के सामने समीक्षा रखा। चौथी नारी है माता शबरी जिसने भगवान की प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा से पाना चाहा। और 5वीं नारी है स्वयं प्रभा के स्कंधा कांड में जिसने भगवान को शिक्षा से पाना चाहा। तो ये 5 नारी है मानस में। 5 नारियों का नाम सा अक्षर से प्रारंभ हुआ, सती, सीता, सूपनखा, स्वयं प्रभा और माता शबरी। ये 5 नारियां हैं। 5 नारियों ने अपने अपने तरीके से पाने का प्रयास किया है। अब बारी है कलयुग की नारियों की कि कलयुग की नारियां भगवान को कैसे पाती है। आप कोई भी तरीका अपना लो, लेकिन भगवान की कथा में जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ऐसी एक पात्र है माता शबरी
जिसकी भक्ति की चर्चा स्वयं भगवान करते हैं, बारंबार बखान बखान करके कहते हैं। ऐसी है ये माता शबरी। शबरी कौन है? बोले भक्ति मता, भक्ति का प्रतीक है माता शबरी। शबरी का संबंध विच्छेद करोगे तो सबरी, सा यानी संसार, बरी यानी स्वतंत्र। जो संसार से स्वतंत्र है वही कौन है? बोले शबरी। ये संसार से बिल्कुल स्वतंत्र है। ऐसी है ये माता शबरी। सबर, जिसके जीवन में सब्र हो, श्रद्धा हो, श्रद्धा सबूरी हो, वही कौन है? बोले माता शबरी। अभी शबरी कौन है भाई? तो बोले शबरी के विषय में कि ये राजा भिलनी जाति के राजा सबर की बेटी रहती शबरी। पहले के समय में होता क्या था, जैसे पिताजी का नाम होता था ना, वैसे ही अपने बच्चों का नाम रख दिया जाता था। पिताजी का नाम जैसे है, मिलता जुलता नाम अपने बच्चों का नाम रख दिया जाता था। जैसे पर्वत की बेटी का नाम पार्वती रखा गया। दक्षिण राज छत्तीसगढ़ के राजा, मतलब दक्षिण कौशल के राजा कौशल की बेटी का नाम कौशल्या रखा गया। शैल की बेटी का नाम शैलपुत्री रखा गया। जनक की बेटी का नाम जानकी रखा गया। वैसे ही शबर की बेटी का नाम शबरी रख दिया गया। और पहले की प्रथा ये थी कि बच्चों का बाल विवाह करवा दिया जाता था। 14-15 वर्ष के उम्र के हुआ नहीं करते थे बच्चे, ऐसे बच्चों की शादी करा दी जाती थी, विवाह करा दी जाते थे। जिन बच्चों को ना विवाह का मतलब पता होता था, जिन बच्चों को ना सास का मतलब पता, ससुर का मतलब पता, पति का मतलब भी नहीं पता है, उन बच्चों का विवाह करवा दिया जाता था। बिल्कुल ठीक माता शबरी का विवाह रचा गया। जब माता शबरी का विवाह रचा गया ना संत समाज, तो सुंदर पंडाल लगाया गया, पंडाल छाया गया, मंडप तैयार किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ में एक शादी है तो एक मड़वा लगेगा, 2 शादी है तो 2 मड़वा लगेगा, एक साथ 3 मड़वा नहीं लगाया जाता। या दिन तिथि आगे पीछे हो तब लगेगा, नहीं तो एक छत्तीसगढ़ में 1 मड़वा या 2 मड़वा लगता है। लेकिन माता शबरी के विवाह में 12 मंडप लगाए गए हैं। ये जैसे लगे ना एक खंबा, ये 4 खंबा लगा है। माता शबरी के विवाह में 12 मंडप लगाए गए और हर एक मंडप पर बकरी को बांधा गया। अब माता शबरी एक दिन पहले विवाह स्थल को घूमने आती है। जब विवाह स्थल को घूमने आती है ना माता शबरी, देखती है अरे कितना सुंदर मेरे पिताजी ने मेरे विवाह की तैयारियां की, कितना सुंदर लग रहा है मेरा विवाह मंडप। लेकिन माता शबरी की नजर बकरों पर जाती है कि मंडप पर एक बकरों को बांधा क्यों गया है। तुरंत दौड़ करके जाती माता शबरी अपने माता के पास में, कहती माँ मेरा विवाह है, बेटा तुम्हारा विवाह है। लेकिन माँ मेरा विवाह, ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसे बकरों को बांधा क्यों गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे मांगलिक स्थल पर बकरों को बांधा गया, बात समझ में नहीं आई, थोड़ा समझाओ। माता कहती है कि सुन बेटा शबरी, हम भिल्ली जाति के हैं और भिल्ली जाति की एक प्रथा है कि जब भी किसी का विवाह कराया जाता है, विवाह होता है, तो उसमें बकरों की बलि दी जाती है। जैसे माता शबरी सुनती है कि एक विवाह करने से इतने सारे बकरों की बलि दी जाएगी, अरे ऐसा विवाह करने से अच्छा है कि मैं जीवन भर कुंवारी रहूं। कितना भद्र लगेगा। यहाँ पर रामायण हो रहा है, रामायण के जस्ट बाहर कोई ठेला वाला एग बेच रहा है, एग रोल बेच रहा है, मछली बेच रहा है, मुर्गा बेच रहा है, कितना अभद्र लगेगा। यहाँ पर धर्म का काम हो रहा है, राम नाम जाप हो रहा है, राम की कथा हो रही है और तुरंत बाहर हिंसा हो रहा है, जानवरों को मारा पीटा जा रहा है, कितना अभद्र लगेगा। माता शबरी को भी लगा, माता शबरी को लगा विवाह मेरा है, मेरे विवाह करने से निर्दोष जीवों की, बेजुबान जीवों की बलि दी जाएगी, उससे अच्छा है कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूं। रात भर माता शबरी रोती है, मन में विचार करती, विवाह करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। अंत में माता शबरी ने निर्णय लिया, ऐसा विवाह करने से अच्छा है कि मैं जीवन भर कुमारी रहूं। अपने भिल्ली समाज को, अपने माता को, अपने पिता को छोड़ करके विवाह मंडप से भाग करके माता शबरी कहाँ आती? बोले घने वन में आती। जब घने वन में आती माता शबरी तो कहाँ पहुंची? बोले महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंचती है। महर्षि मतंग के आश्रम में जब पहुंचती है ना संत समाज, उन दिनों महर्षि मतंग किसी कार्य से बाहर जा रहते नहीं रहते। तो आइए आगे क्या होता है महर्षि मतंग के आश्रम में। एक सुंदर से भजन के पश्चात हम जानने का प्रयास करें। श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय, सांचे दरबार की जय।
और आइए अब माता शबरी रोज छुप छुप करके देखा करती थी कि महल के लोग करते क्या है। तो देखती थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योग करते, स्नान ध्यान करते, स्वयं का भोजन बनाते, लकड़ी लेकर के आते, कंदमूल फल तोड़ करके आते, हरि की भक्ति करते, गुरु की सेवा करते। बड़ा अच्छा लगता माता शबरी को। जैसे अगला दिन आता, सारे शिष्य गणों के उठने से पहले ही माता शबरी पूरे आश्रम के कार्य को कर देते। एक दिन हुआ, अब आश्रम के लोगों को लगता है ये कौन है जो हमारे आश्रम के कार्य को कर रहा है। दूसरे दिन भी यही हुआ। अब तीसरे दिन योजना बनाते हैं कि अब तो पता लगाना पड़ेगा भाई कि ये कौन है जो हमारे आश्रम के कार्य को कर रहा है। अब जैसे अगला दिन आता, फिर से माता शबरी आती, लेकिन इस समय माता शबरी कार्य करते हुए पकड़ा जाती। सारे शिष्यगण पूछने लगते हैं, ऐ बालिका तू कौन है, परिचय दे। शबरी माँ कहने लगती है कि मैं भिल्ली जाति के राजा शबर की बेटी, मेरा नाम शबरी है। जैसे सारे शिष्यगण सुनने लगते हैं, अरे ये तो भिल्ली जाति की है, मतलब ये नीच जात की लड़की है। तुरंत बाहर निकालने लगते हैं, लड़की निकल, तुझे पता नहीं है क्या, नीच जात की लड़की है तू, और नीच जात के लोगों का आश्रम में प्रवेश करना मना है। उस समय बहुत छुआछूत चलता था संत समाज। यदि किसी नीच जात के व्यक्ति की परछाई यदि किसी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो वो अपने आप को जब तक स्नान नहीं करेगा तब तक वो अपने आप को शुद्ध मानता नहीं। सारे शिष्यगण भड़कने लगे, तुम्हारे वजह से आश्रम के कार्य को फिर से करना पड़ेगा, फिर से साफ सुथरा करना पड़ेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आश्रम में आने की। माता शबरी रोने लगती है, आश्रम से बाहर निकलने लगते हैं। उसी समय महर्षि मतंग का आगमन होता है। जब महर्षि मतंग का आगमन होता है, कहने लगते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसी बालिका के साथ ऐसा व्यवहार। महर्षि मतंग कहते हैं, बेटा तू कौन है, परिचय दे। फिर से बताती कि मैं राजा शबर की बेटी, मेरा नाम शबरी है गुरुदेव। महर्षि मतंग कहते हैं, अच्छा शबरी, यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इतने घने वन में मेरे आश्रम में क्या कर रही हूँ। तब माता शबरी बताती कि मैं अपने विवाह मंडप को छोड़ करके आई हूँ गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में रख लें। महर्षि मतंग कहते, अच्छा विवाह स्थल को छोड़ करके क्यों आई, कारण तो बताओ। तो शबरी माँ कहने लगती है कि हमारे समाज की एक प्रथा है कि जब भी किसी का विवाह होता है तो उसमें बलि दी जाती है। उस बलि हत्या का विरोध करके, बलि प्रथा का त्याग करके मैं आपके इस शरण में आई हूँ गुरुदेव, मुझे आप अपनी शरण में रख लो। महर्षि मतंग कहते हैं, वाह बेटा शबरी, तू तो पूरे मानव समाज के लिए मिसाल है, जिसने आज जीव हत्या का विरोध किया। हमारे आदरणीय गुरुदेव ने कहा ना, जैसा खाओ मन वैसा होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा व्यवहार, जैसा खाओगे मांस मछली खाओगे तो वैसा ही होगा। कुंभकर्ण वाली बात बताई थी। इसलिए कहते हैं जीव हत्या मत करो, यहाँ तो नवरात्रि गया नहीं, दिवाली आया नहीं,
सावन सोमवारी गया नहीं कि लोग अपने घर पर ला करके क्या कर रहे हैं, बेजुबान जीवों को मार करके अपना आहार बना रहे हैं। वो उम्र क्या रही होगी शबरी की कि 14-15 वर्ष में अपने माता पिता का त्याग करके आई। क्यों? क्योंकि उसके समाज में बलि प्रथा थी। ऐसे जीव हत्या का विरोध करके वो पूरे मानव समाज को संदेश दे रही है कि जीव हत्या मत करो, हिंसा मत करो, अहिंसा की मार्ग पर चलो। समाज को संदेश दे रही है माता शबरी। हम एक और राम राम कहते हैं, हम एक और अपना सनातन धर्म होने का प्रस्ताव करते, दूसरी ओर जीव हत्या करते, आहार बना रहे हैं, जिसे पाल रहे हैं उसे ही खा रहे हैं। ये कैसा समाज है? बिल्कुल इसे बंद कर दीजिए, शबरी से सीख लीजिए। जबकि उसके समाज की प्रथा थी, उस प्रथा को टुकड़ा करके माता शबरी आई थी गुरु की शरण में। महर्षि मतंग ने आशीर्वाद दिया, एक ऐसा समय आएगा पूरे मानव जाति के लिए तू मिसाल बनेगी शबरी। आशीर्वाद दिया। उस दिन से माता शबरी रोज महर्षि मतंग के आश्रम में रहने लगी, चरणों की सेवा करने लगी और गुरु के द्वारा उसने भगवान की भक्ति करना सीखा, हरि का कीर्तन करना सीखा। अब एक दिन क्या होता है कि महर्षि मतंग शबरी को बुलाते, बेटा शबरी आया। माता शबरी जाती है, गुरुदेव बुलाया, हाँ बेटा बुलाया, मेरे जाने का समय हो गया। माता शबरी को समझ में नहीं आता गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। कहती है कि गुरुदेव लौट करके कब आओगे? महर्षि मतंग कहते, बेटा मैं जहाँ जा रहा हूँ ना वहां से लौट करके आना मुश्किल है, वहां से लौटा नहीं जा सकता। अब माता शबरी रोने लगती है कि गुरुदेव एक आप ही तो थे जिसने मुझे स्वीकार किया था, नहीं तो पूरी दुनिया मुझे नीच जाता करके ठुकराती है। यदि आप भी मुझे छोड़ करके चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी बताइए। महर्षि मतंग कहते, चिंता मत कर शबरी, तेरी भाग्य रेखा, तेरा भविष्य मैं बता रहा हूँ। एक ऐसा समय आएगा जब भगवान श्री हरि विष्णु संसार में अवतार लेंगे, राम बन करके आएंगे, पत्नी भाई समेत वन में आएंगे। रावण के द्वारा, निशाचर के द्वारा पत्नी का हरण होगा, सीता का हरण होगा। तब अपनी पत्नी की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण तेरी कुटिया तक आएंगे। बस तू एक काम कर, मेरी बातों पर दृढ़ विश्वास रख और राम की प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर दे। बिल्कुल मैंने कहा है तो बिल्कुल तेरा राम तेरी कुटिया तक आएगा। अब माता शबरी को पता तो चल गया राम आएंगे, लेकिन माता शबरी ने फिर से प्रश्न किया, गुरुदेव आपने कह तो दिया राम आएंगे, लेकिन मैंने राम को देखा ही नहीं है, मैं पहचानूंगी कैसे कि यही मेरा राम है? महर्षि मतंग कहते, चिंता क्यों करती है, मैं बता रहा हूं ना तेरा राम कैसा होगा। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। तेरा राम जो होगा ना शबरी, वो सर पर जटा की बेनी धारण किए हुए श्याम रंग वाला होगा। दो भाई होंगे, श्याम रंग वाला, गौर रंग वाला। तो जो श्याम रंग वाला होगा वो तेरा राम होगा, जो गौर रंग वाला होगा वो लक्ष्मण होगा। सर से जो लोचन बाहु विशाला, बाहु विशाला होगा। बाहु विशाला मतलब जिसकी हाथ भुजा तक जाती है, जिसकी हाथ की लंबाई घुटने तक होती है, उसे बाहु विशाला कहते हैं। तो भगवान की जो हाथ थी ना वो घुटने तक लंबी थी, इसलिए उनको बाहु विशाला कहा जाता था। तो सर पर जटा की बेनी, नयन कमल के समान, होठ धनुष के समान, सीना सिंह के समान चौड़ा होगा। धनुष बाण आयुध को लिए, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए, और जटा मुकुट सिर उर बनमाला, जटाओं का मुकुट होगा और गले पर बनमाला। बनमाला का मतलब ये होता है, आप अपने घर में तुलसी लगाते हो ना, 8 प्रकार की तुलसी होती है। एक तुलसी का नाम होता है बन तुलसी। तो जो आप अपने घर में बन तुलसी लगाते हो ना, उस तुलसी की लकड़ी की माला बनती है, जिसे तुलसी माला कहते हैं। ऐसे तुलसी माला को धारण किए हुए तेरा राम तेरी कुटिया तक आएगा, लेकिन समय लगेगा शबरी। अभी मैंने कहा है कि राम आएगा, तो ऐसा नहीं कि कल ही तेरा राम आ जाएगा, अभी समय लगेगा। क्यों? भगवान का अभी अभी अवतार हुआ है, तो भगवान को बड़ा होता, शिक्षा ग्रहण करते, विवाह होते और वरदान मांगने में बड़ा समय होगा, लंबा समय होगा। लेकिन इंतजार करना, आज नहीं तो कल तेरा राम आ ही जाएगा, ऐसा कहते हैं। और महर्षि मतंग अपने परम धाम को चले जाते। उस दिन से माता शबरी अलग से कुटिया बना करके रोज नित्य प्रतिदिन भगवान की प्रतीक्षा करती, भगवान की राह देखती, रोज तैयारियां करती, रोज कांटों वाले रास्ते पर फूलों की वर्षा कर देती। कभी नाच रही है, कभी गा रही है, कभी रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, सब भिलनी की डगरिया।
ऐसे रोज गा गा करके रोज शबरी रट रही है, रामा रामा रटते रटते पूरा जिंदगी निकल गया माता शबरी के जीवन का। बूढ़ी हो चुकी है माता शबरी, पूरा रूप माता शबरी ने केवल भगवान के इंतजार में खो दिया, लेकिन आस नहीं छोड़ी शबरी ने। गुरु ने कहा है राम आएगा तो बिल्कुल राम आएगा। यही होती है एक शिष्य और गुरु के बीच का संबंध। यदि आपके गुरु ने कह दिया अभी शाम नहीं अभी दिन है, आपको मानना पड़ेगा अभी दिन है। आपके गुरु ने कह दिया अभी वर्षा हो रही, आपको मानना पड़ेगा वर्षा हो रही। क्यों? गुरु ने कहा है। तो माता शबरी को कह दिया था गुरु ने राम आएगा तो बिल्कुल राम आएगा। दृढ़ विश्वास रखा, ऐसा विश्वास रखा शबरी ने कि शबरी की वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है। भगवान इधर माता सीता जी की खोज करते हुए कहाँ पहुंच रहे? बोले शबरी की आश्रम की ओर पहुंच रहे हैं। शबरी रोज झाड़ती बहारती कंदमूल फल तोड़ करके ले आती कि भगवान जब भी आएंगे भूख तो लगेगी, भगवान को अपने हाथों से भोजन करवाऊंगा। रोज प्रतीक्षा करिए, रोज रोज रोज। दोपहर में नहीं आए कोई बात नहीं, शाम को आ जाएंगे। शाम को भी नहीं आती शबरी को, शाम को भी नहीं आते भगवान। शबरी कहती कोई बात नहीं कल आ जाएंगे। कल 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 करते करते 10,000 वर्ष बीत गए शबरी के जीवन में। लेकिन अब भगवान, अब शबरी के जीवन की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई। शबरी निहार ही रही होती है कि दूर से 2 राजकुमार चल करके उसकी कुटिया की ओर आ रहे होते हैं। जब शबरी अब बूढ़ी हो चुकी है, भाई रीढ़ की हड्डी झुक गई, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, बाल सफेद हो गए, मुख के आधे दांत झड़ गए हैं, तो शबरी को दूर से दिख तो रहा है कि 2 राजकुमार है, लेकिन अस्पष्ट है, स्पष्टता नहीं है कि कोई आ रहा है। जैसे जैसे भगवान समीप आ रहे हैं, शबरी को याद आता है गुरु ने कहा था श्याम गौर सुंदर 2 भाई, मतलब 2 भाई आएंगे, बिल्कुल 2 है। लग रहा है राम आ रहे हैं, एक तो लक्ष्मण होगा एक तो राम होगा। अब शबरी धीरे धीरे उठ रही है, दौड़ने को हो रही है। शबरी हपट करके गिर जाती, फिर से उठती है। फिर माँ शबरी कभी नाच रही कभी गा रही, मुझे लगता है राम आ रहा है, राम। धीरे से भगवान आते हैं और शबरी माँ जो है भगवान के चरणों में गिरती है। चरण कमल को देख करके माता शबरी रोने लगती, इतना रोती है, प्रेम मगन मुख बचन न आवा की। इतने प्रेम मग्न हो गई है शबरी, इतने प्रेम मग्न हो गई है माता शबरी कि मुख से वचन नहीं निकल रहे, कहे तो क्या कहे। और याद रखना, जब भी कोई जीव या जब भी कोई व्यक्ति या मनुष्य प्रेम में पड़ जाए ना, अपने प्रेमी को देख करके, अपने सामने वाले जिससे आप प्रेम करते हो उसे देख करके वो हृदय रूपी प्रेम रूपी सागर में डूबने लगता है। माता शबरी ऐसे ही प्रेम रूपी सागर में डूब रही है भगवान को देख करके। इतनी मगन हो गई है, इतनी मगन हो गई है कि अपने पूरे आंसुओं से भगवान के चरणों को धो डाला, इतनी मगन हो गई है। और आइए एक सुंदर सा भजन, तत्पश्चात आगे क्या होता है जानने का प्रयास करें। श्याम रामचंद्र की जय। गाओ ना वो राम, जोर से राम। बिल्कुल राम जाएंगे नहीं, राम आएंगे। और बिल्कुल संध्या का समय है, कितना सुंदर प्रसंग है। और संध्या के समय में भगवान की आरती होती है, तो बिल्कुल संध्या के समय में भगवान के नाम का भजन होना चाहिए। तो बिल्कुल दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ इस भजन को हमारे साथ में गाएंगे। बोल साचे दरबार की जय हो।
इस भजन को प्राय सभी जानते होंगे, तो मैं चाहती हूँ इस भजन को मैं अकेले क्यों गाऊं भाई। इस भजन को पूरे दुधवारा वासियों को गाना पड़ेगा, दुधवारा धाम वालों को गाना पड़ेगा। तो निवेदन है पहले मैं गाऊंगी, फिर आप सभी को मेरे साथ सहयोग देना है। चलो दीदियों। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, पीछे वाले दीदी मन और पीछे वाले भैया मन एक कहू जोर से। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ऐसे गाएंगे ना, ऐसे गाएंगे तो घर का पड़ोसी भी नहीं आएगा, तो भगवान कहाँ से आएंगे। तो निवेदन है थोड़ा और जोर से भाई, मुझे सुनाई नहीं देगा तो भगवान को कहाँ से। तो कम से कम यहाँ पर बैठे हो तो बिल्कुल यहाँ तक आवाज आनी चाहिए, तब भगवान तक जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और जोर से दीदी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, क्या बात। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, क्या बात। और इनका नाम सबसे सुपर होता है, मेरे राम जी का नाम सबसे सुपर होता है। और मेरे राम जी उन्हीं की झोली भरते हैं जिनका दोनों हाथ ले ना, वो ऊपर करो, हाँ सब बुझन। और जोरदार जयकारे के साथ बोल साचे दरबार की। मेरी जन्मों की सारी, भूल गए क्या क्या कर रहे थे। तो याद रखना है क्या, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जोर से और मेरे साथ कहना है क्या, बोल साचे दरबार की जय। मेरी जन्मों की सारी, मेरी जन्मों की सारी माँ मिट जाएंगे।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब क्या होता है, माता शबरी धीरज धारण करती भगवान को लेकर के आती है और गोस्वामी बाबा जी ने लिखा सादर जल्ले चरण पखारे। गोस्वामी बाबा जी ने लिखा सादर जल्ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। अब प्रक्षालन की बात हो रही है, शबरी सुंदर जल लेकर के आती है और भगवान के चरण कमलों को वो प्रक्षालन करती है। आइए, श्री रामचरित मानस में 3 ऐसे पात्र है जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन किया। सबसे पहला पात्र है महाराज जनक, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालन किया। दूसरा पात्र है पद पखारी जल पानी करी आप सहित परिवार। ये दूसरा पात्र है भैया के वट, जिसने भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालन किया। और तीसरा पात्र है सादर जल्ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। तीसरा पात्र है माता शबरी, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालन किया। तो 3 ऐसे पात्र है जिन लोगों को भगवान ने अपने चरणों को प्रक्षालन करने का सौभाग्य दिया। जबकि केवट कौन है, मल्लाह है, और शबरी कौन है, बोले भिल्ली जाति की है, फिर भी भगवान ने इनको चरण कमलों को प्रक्षालन करने का सौभाग्य दिया। तो भगवान के लिए प्रेम ही काफी है। भगवान प्रेम के भूखे है, भाव के भूखे हैं। हमारे अंदर भाव नहीं है भगवान के लिए, तो भगवान हमारे पास कभी नहीं आएंगे। तो बिल्कुल सबरी जैसे प्रेम, सबरी जैसे भाव प्रकट करना है भगवान के लिए कि सबरी की कुटिया तक भगवान चल करके आए। अब गोस्वामी बाबा जी ने लिखा क्या, कंदमूल फल सुरसियति दिए राम कहुआनी, कंदमूल फल सुरसियति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु भाई बार में बार बखानी, भजने हरि हरि मनवा हरि हरि, भजने हरि हरि मनवा हरि हरि, भजने हरि हरि मनवा हरि हरि। कंद मूल फल सुरसती। आइए, ये कंद कौन है भाई? कंद स्वयं भगवान है। आनंद कंद भगवान कहते हैं ना, तो ये कंद कौन है? बोले भगवान है। मूल क्या है? बोले जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरुअचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मूल। मूल भी कौन है? बोले सुख का मूल कौन है? स्वयं परमात्मा राम। और फल कौन है? तो फल भी यहाँ पर भक्ति का फल क्या है? बोले भगवान ही। तो इस कंदमूल फल का अर्थ क्या हुआ? स्वयं भगवान राम को कहा गया है। कंद यानी क्या होता है? कांदा। मूल यानी जो जड़ समेत निकलता हो उसे मूल कहते हैं। और फल किसे कहते हैं? जो पूर्ण रूप से हमको पका हुआ मिलता है उसे फल कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है समाज, कंद कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर अप्रत्यक्ष होता है कंद, हमको दिखाई नहीं देता है। भाई आपको पता चल जाएगा क्या कि जमीन के अंदर कांदा है कि कंद है, क्या है, पता चलेगा क्या? नहीं। तो कंद हमको दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि वो जमीन के अंदर पूर्ण रूप से छुपा हुआ है। तो ये कंद का मतलब क्या हुआ? बोले निर्गुण निराकार परम ब्रह्म, जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो हमको दिखता नहीं है, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म। लेकिन हमें आभास हो जाता है कि यहाँ पर भगवान है या भगवान की महिमा हमको दिखाई देती है। ये निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है जो दिखता नहीं है लेकिन आभास हो जाता है। वैसे ही एक कंद होता है जो जमीन के अंदर रहता है, जब तक उसकी खुदाई नहीं करोगे वो कंद बाहर निकलता नहीं है। तो जमीन कंद को पाने के लिए, कांदा को पाने के लिए जमीन की खुदाई करनी पड़ती है। तो जो हमको दिखता नहीं है वो भी भगवान है। और दूसरा क्या है? बोले मूल। मूल मतलब जो जड़ समेत उखड़ता है। जड़ समेत क्या उखड़ता है? बोले आलू, प्याज, गाजर, मूली, ये सब क्या है? ये सब मूल है। मूल समेत निकलता है, जो आधा जमीन के अंदर होता है और जमीन के बाहर भी होता है, हम उसे मूल कहते हैं। जिसकी जड़ जमीन के अंदर होती है लेकिन उसका जो मूल तत्व होता है, मतलब उसका जैसे पेड़ का जड़ अंदर होता है लेकिन उसका तना कहाँ होता है? बोले बाहर होता है। तो ये भगवान भी वैसे हैं। जब जब मन लगे अवतार ले लिया, जब जब मन लगे यहाँ से अंतर ध्यान हो गया। तो भगवान प्राकट भी लेते हैं, भगवान अंतर ध्यान भी हो जाते हैं। इसलिए मूल कौन है? स्वयं भगवान से तात्पर्य है। और फल मतलब जो पूर्ण रूप से तैयार हमें दिखाई देता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते, स्पर्श कर सकते, ये मूल है और ये फल है। तो फल क्या है? बोले सगुण साकार रूप है।
सगुण साकार रूप किसका है? तो बोले भगवान का है। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या है? बोले कंद है। मूल क्या है? जो भगवान कभी भी प्रकट हो जाते, कभी भी अंतर्ध्यान हो जाते, ये भी भगवान है। और फल का मतलब क्या होता है? जो सगुण साकार रूप में दिखाई देता। हाँ, ये राम है, धनुष बाण पकड़ा है, कृष्ण कन्हैया ने मुरली पकड़ी है, हनुमान जी ने गदा पकड़ा है। ये सब क्या है? ये सब सगुण साकार रूप है परम ब्रह्म परमात्मा का। यही फल है जो हमें दिखाई देता। तो यही किस कंदमूल फल की बात हो रही है? तो ये भगवान के लिए बात हो रही है। तो आज सबरी देखती है कि भगवान इतने दूर से चल करके आए, भगवान को भूख तो लगी होगी। सबरी एक सुंदर सा बेर का फल लेती है, भगवान को खिला ही रही होती कि भगवान को याद आता है कि सबरी को याद आता है कि कुछ बेर खट्टे होते, कुछ बेर मीठे होते हैं। यदि ये बेर को मैंने भगवान को खिला दिया, खट्टे लगे, तो भगवान फेंक देंगे। उससे अच्छे काम करती हूँ, पहले स्वयं चख लेती हूँ, फिर भगवान को चखाऊंगी। शबरी बेर को लेती है, माता शबरी बेर को लेती है और आधे हिस्से को खाती हुई भगवान को समर्पित करती है। मानस में दो माता है, एक तो कौशल्या माँ है और एक तो माता शबरी है। दोनों ही भगवान को भोजन खिलाया, दोनों ही भगवान को भोग लगाया। लेकिन कौशल्या माँ ने हमेशा राम को भोजन ही करवाया। अपने हाथ से पका हुआ 56 प्रकार का, जितने भी प्रकार का वो भोजन बनाती थी, भोग बनाती थी, कौशल्या माँ ने भगवान राम को हमेशा भोग करवाया। लेकिन ये एकमात्र ऐसी सबरी माँ है जिसने राम को राम रूपी कंद, राम रूपी मूल और राम रूपी फल प्रदान किया। मतलब राम को राम ही खिलाया। इसलिए आरती में गाया जाता ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागा मेरा। आज शबरी ने निस्वार्थ भाव का फल भगवान को खिलाया, अपने पूरी भक्ति को, अपने पूरे प्रेम को उस बेर में भर करके। इसलिए लिखा ना, कंद मूल फल सुरस अति। सुरस का मतलब मीठा फल। इतने प्रेम भरे रस के फल को आज शबरी अपने हाथों से भगवान को खिला रही है। और भगवान बड़ी आदर भाव से, प्रेम भाव से, प्रेम सहित प्रभु खाए, बार बखाने, बार बखान करके शबरी के जूठे बेर को खा रहे हैं। ये होता है प्रेम की बात है। अब प्रेम भी सभी सुने हो, जानते होगे। यहाँ पर प्रेम की बात आई तो प्रेम के प्रकार होते हैं, जैसे अटपट प्रेम, लटपट प्रेम, झटपट प्रेम, खटपट प्रेम, मरपट प्रेम और छटपट प्रेम। इतने प्रकार के प्रेम होते हैं। और भी प्रेम होते हैं, लेकिन जिस प्रेम की मैं बात करूँ वो 6 प्रकार का प्रेम है। तो अटपटा प्रेम है, केवट भैया ने भगवान के चरणों में किया। लटपट प्रेम किया किसने? मारीच ने भगवान के चरणों में किया। झटपट प्रेम बाली ने भगवान के चरणों में किया। खटपट प्रेम किया किसने? रावण ने भगवान राम के चरणों में किया। मरपट प्रेम किया गिद्धराज जटायु ने भगवान राम के चरणों में। और छटपट प्रेम किया माता शबरी ने भगवान राम के चरणों में। जीवन भर छटपटाती रही कि भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे। और जब आए तो सबरी का वो छटपट प्रेम पूरा हो गया। आज अपने हाथों से प्रेम सहित भगवान को बेर खिला रही है। बड़े आदर भाव से भगवान शबरी के जूठे बेर को खा रहे हैं। तो याद रखना संत समाज, भगवान को जूठा चलेगा लेकिन झूठा नहीं। दोनों शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान को आप जूठा खिला दो, बिल्कुल भगवान खाएंगे। लेकिन भगवान के सामने आप झूठ कहोगे तो बिल्कुल भगवान उसे अपनाएंगे नहीं। भगवान को झूठे व्यक्ति पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम्हारा मन यदि निर्मल है, तुम मुझे जूठा पत्तल भी उठाने कहोगे, मैं बिल्कुल उठाऊंगा। लेकिन तुम्हारे मन में हजारों छल कपट है, काम क्रोध मद लोभ है, और आकर के मुझे 56 प्रकार का भी भोग लगाओगे ना, मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे जूठा चलेगा लेकिन झूठा नहीं। तो कभी भी भगवान के सामने जाए तो हमेशा आप जैसे हैं, चोर है तो चोर बन करके जाओ, डकैत हो तो डकैती बन करके जाओ, जैसा हो पापी हो तो बिल्कुल पापी बन करके जाओ। दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने दर्शन को पसंद करते, भगवान प्रदर्शन को नहीं। तो बिल्कुल सबरी ने जैसी थी वो, टूटी झोपड़ी थी, बिल्कुल टूटी झोपड़ी पर ही भगवान को ले गई। बैठने के लिए टूटे टूटे बाट को दिया। तो सबरी ने कोई दिखावा नहीं किया, जैसी थी शबरी वैसा ही भगवान को खिलाया। ये कंदमूल फल क्या है? बोले कंदमूल फल अमृत है। ये कंदमूल फल अमृत माना गया है, ये जंगल का अमृत है। तो बिल्कुल ऐसे कंदमूल फल हमें भी ग्रहण करने चाहिए। आज शबरी ने अपने हाथों से कंदमूल फल भगवान को खिलाया।
अब एक भाई खा रहा है, दूसरा भाई फेंक रहा है। भगवान तिरछी नजर देखते हैं, मैं खा रहा हूँ, लक्ष्मण फेंक रहा है, ये ठीक बात नहीं है। याद रखना लक्ष्मण, जिस बेर को मैं खा रहा हूँ और जिस बेर को तुम फेंक रहे हो, पृथ्वी गोल है, कचरा जहाँ डालोगे कचरा लौटेगी। अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा, धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा, झूठ बोलोगे तो वो झूठ आपके साथ भी होगा, लक्ष्मण के साथ भी हुआ। जिस बेर को आज भैया लक्ष्मण ने फेंका, एक ऐसा समय आया लक्ष्मण जी के जीवन में कि जब युद्ध हुआ, मेघनाथ के द्वारा शक्ति मारने लगी, तो ये द्रोणागिरी पर्वत पर ये जो बेर फेंका है ना, यही बेर संजीवनी बूटी बन करके निकलती है। और हनुमान जी को भेजा जाता है, सुषेण वैद्य कहते हैं हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के, पूरा मेडिकल स्टोर ही उठा करके ले आते हैं हनुमान जी। संजीवनी बूटी ना चाहते हुए भी लक्ष्मण भैया को वो जूठे बेर खाने पड़े। तो कहने का मतलब ये, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कर्म के भुगतान से स्वयं भगवान राम, सीता और माता लक्ष्मण नहीं बच पाए तो हम कैसे बच पाएंगे। इसलिए कथा बताई जाती है, तो बिल्कुल जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जैसे माता शबरी ने देखा कि भगवान मेरे जूठे बेर को आदर भाव से प्रेम सहित बखान करके खा रहे हैं, तब माता शबरी दोनों हाथों को जोड़ करके कहती, प्रभु मैं जड़मती हूँ, मैं इतनी अज्ञान हूँ कि अपने जूठे बेर आपको खिला दी। कहने लगती है कि कही विधि स्तुति करो तो भाई। ऐसी स्तुति का गान कौन किया था? माता कौशल्या ने कहा, दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमारा वेद पुराण बनंता। ऐसी स्तुति भी माता कौशल्या ने की। उन्होंने भी कहा था, प्रभु कैसे स्तुति करूं आपका, वेद शास्त्र नेति नेति कह करके गाना गाता है। और आज ऐसी ही माता शबरी भी कह रही है, मैं कैसे आपकी स्तुति का गान करूं, मेरी मति जड़ है, मुझे स्तुति नहीं आता, मुझे पता नहीं है, मुझे वेद शास्त्र की बात ही पता नहीं है, मुझसे जैसा बन पड़ा प्रभु मैंने वैसा आपको समर्पित किया। कहने लगती माता शबरी, अधम ते अधम अधमती नारी, मैं नीच से नीच वर्ग की नारी हूँ, फिर भी आपने मेरे जूठे बेर को खाए, मेरे भोजन को खाए प्रभु। तब भगवान कहने लगते हैं कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, हे सुंदरी सुनो। भामिनी का मतलब होता है सुंदरी। अच्छा, आप किसी बूढ़ी स्त्री को देख करके सुंदरी कहोगे क्या? जिसकी जवानी ढल गई, लकड़ी के सहारे चलती, क्या आप उसे सुंदरी कहोगे? नहीं। लेकिन भगवान ने कहा शबरी को सुंदरी, हे सुंदरी सुन, भामिनी का भामिनी कह करके संबोधित किया। तो शबरी को सुंदरी ने कहा, शबरी के भक्ति को भगवान ने सुंदर कहा कि सुन शबरी, तेरी भक्ति कितनी सुंदर है, मैं तेरी भक्ति को देख करके मैंने तेरे जूठे बेर को खाया। मानव एक भगति कर नाता, हे शबरी माँ सुन, मैं केवल एक ही नाते को मानता हूँ और वो है भक्ति का नाता। और भगवान कहने लगते हैं क्या, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। कोई व्यक्ति यदि जात पात कुल धर्म बड़ाई में कितना बड़ा क्यों ना हो, जात से ब्राह्मण क्यों ना हो, कुबेर जैसा धन रखने वाला क्यों ना हो, 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता क्यों ना हो, यदि उस व्यक्ति के अंदर राम जी के लिए भक्ति नहीं है, राम का नाम नहीं है, तो वो कैसा है? बोले बिनु जल बारिद देखे जैसा। जैसे बादल में घने बदल छाए हैं, कितने काले घने बदल है लेकिन वर्षा नहीं हो रही है, तो किसी काम का नहीं है वो बादल। उसी प्रकार से आप जात पात से कितने बड़े क्यों ना हो जाओ, यदि हमारे जीवन में राम जी के लिए भक्ति नहीं है, राम जी के लिए प्रेम नहीं है, भगवान के लिए भक्ति नहीं है, तो हमारा ये शरीर भी व्यर्थ है, दिखावे का है, किसी काम का नहीं है। तो बिल्कुल भगवान ने ये शरीर दिया है, तो बिल्कुल इसका सदुपयोग केवल और केवल भगवान की भक्ति में करना है, भगवान के भजन में करना है। भले हम जात पात से ऊंचे ना हो, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कर दिया ना, मानव एक भक्ति कर नाता। भगवान केवल एक ही नाते को मानते हैं और वो है भक्ति का नाता। अच्छा, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? जब भक्त भगवान को अपने वश में कर लेना, उसे भक्ति कहते हैं। माता शबरी ने भगवान को अपने प्रेम के वश में पकड़ लिया, ऐसे प्रेम के वश में पकड़ा कि भगवान उसकी कुटिया तक आए, शबरी को माँ कहा और शबरी माँ के जूठे बेर को खाए। कैसे खाए? बोले बार बार बखान करके शबरी के जूठे बेर को खाए। और इसे कहते हैं भक्ति की, जब भगत अपने वश में भगवान को कर लेना, उसे भक्ति कहते हैं। एक बिल्ली कैसे करती है?
बिल्ली जब अपने शिकार को पकड़ती है तो बड़ी जकड़ करके पकड़ती है, चूहे को पकड़ती है बड़े कसक करके पकड़ती है। लेकिन वही चूहे के बजाय यदि वो बिल्ली अपने बच्चों को पकड़े, क्योंकि भाई बिल्ली के बच्चे की आंख जल्दी नहीं खुलती, जब तक वो 21 घर में अपने बच्चों को नहीं घुमाएगी उसके बच्चे की आंख नहीं खुलती है। तो बिल्ली अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है? बड़े प्रेम भाव से पकड़ती, बड़े आदर भाव से पकड़ती है। तो वैसे ही भक्त होते हैं, जो भक्त इस संसार में भजन कर रहे हैं और जो इस संसार में भजन नहीं कर रहे हैं उसके लिए उपाय है। जिस प्रकार बिल्ली शिकारी को पकड़ती है, वैसे ही इस संसार में जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान का भजन नहीं करता है, तो बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ती है वैसे ही उसे पकड़ा जाता है, ऊपर ले जाया जाता है। लेकिन जो मनुष्य संसार में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो बिल्ली जिस प्रकार से अपने बच्चे को प्रेम से पकड़ती है, भगवान अपने भक्तों को वैसे ही प्रेम से पकड़ते हैं, प्रेम से रखते हैं। यही है भक्ति की परिभाषा। तो बिल्कुल सबरी जैसी भक्ति करनी है। और आइए भगवान शबरी से कहने लगते कि सुन सबरी, अब मैं तुझे नवधा भक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आइए सुंदर सा भजन, तत्पश्चात नवधा भक्ति की कथा में प्रवेश करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। कितना रुलाती है पास बुलाती है, कितना रुलाती है पास बुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, खाती है माँ, जय हो जय हो जय शीतला मैया जय हो, जय हो जय हो जय शीतला मैया जय हो, जय हो जय हो जय शीतला मैया जय हो, जय हो जय हो जय शीतला मैया जय हो। मोरी कड़ी माथे बसी बुलाई शीतला, मोरी कड़ी माथे बसी
आदिशक्ति माता जय तो दुनिया कर पुजारी हो, आदिशक्ति माता जय तो दुनिया कर पुजारी हो, आदिशक्ति माता जय तो दुनिया कर पुजारी हो। मांगत रे गुसरिया और संगीत ला, मांगत रे गुसरिया और संगीत ला, संगीत ला। मुरकन कणवाते बसे उदारी शीतला, मुरकन कणवाते बसे उदारी शीतला, तुरडे मगावत रे तो तुर जस गीतला, तुरडे मगावत रे तो तुर जस गीतला। पावत रे तो माता तुरी आशीष ला, पावत रे तो माता तुरी आशीष ला, आशीष ला। मुरकन कणवाते बसे उदारी शीतला, मुरकन कणवाते बसे उदारी शीतला, तुरडे मगावत रे तो तुर जस गीतला, 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 तुरडे मगावत रे तो तुर जस गीतला। प्रेम से बोलिए सबरी मैया की जय। सांचे दरबार की जय। नवद भगति कहो तो पाई, सावधान सुन धरु मन माही। आइए भगवान ने शबरी को नवदा भक्ति सुनाने के लिए सावधान कर दिया। अच्छा, एक व्यक्ति को सावधान करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। तो भगवान ने शबरी को सावधान नहीं, भगवान ने शबरी के माध्यम से सारे जनमानस को सावधान किया। ये संत गण ऐ जनमानस कि जब भी नवधा भक्ति की कथा चली तो बिल्कुल सावधान होकर के मन लगा करके ध्यान लगा करके सुनना। शबरी को आवश्यकता नहीं थी कि वो नवधा भक्ति की कथा सुने, फिर भी भगवान ने शबरी को नवधा भक्ति की कथा सुनाई। हर चीज का माध्यम होता है। मेरे बोलने का माध्यम ये माइक है, ये माइक को मैं बंद कर दूं तो मेरी आवाज आप तक नहीं आएगी। तो मेरे बोलने का माध्यम ये माइक बना और इस माइक के माध्यम से मेरी आवाज आप तक जा रही है। तो वैसे ही भगवान राम ने शबरी को माध्यम बनाया कि शबरी के माध्यम से जनमानस को नवधा भक्ति की कथा सुनाई जाए। तो चलिए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान की पहली भक्ति है क्या? बोले संत का संग करना। अच्छा, अब ये संत कौन है? संत में अम की मात्रा हटा दो, सत बन जाता है। सत्य यानी सत्य, सच्चाई। तो जिसके जीवन में सत्य को धारण करने की सामर्थ्यता है वही कौन है? बोले संत है। तो हर मनुष्य के जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि संत की विशेष वेशभूषा होगी कि वो भगवा रंग धारण करेगा, दाढ़ी मूछा होगी, कंठी माला पहनेगा, खड़ाऊ पहनेगा, तभी वो संत कहलाएगा। बिल्कुल गलत। संत कोई भी हो सकता है। संत आप हो सकते हो, संत हम हो सकते, संत कोई भी हो सकता है। भले ही आपने कुर्ती पहना है, जींस पहना है, कोई दिक्कत नहीं। आपके जीवन में बस एक साधन होना चाहिए, बोले क्या? सत्य। तो जिसके जीवन में सत्य को धारण करने की सामर्थ्यता है वही कौन है? बोले संत। तो भगवान से जो प्रेम करे ना, हम उसे ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन भगवान जिनसे प्रेम करे हम उसे संत कहते हैं। तो बिल्कुल संत जैसा आचरण सबके जीवन में होना चाहिए। और संत कोई भी हो सकता है, बड़ी स्पष्टता है, संत कोई भी हो सकता है। बस जीवन में सत्य को धारण करने की सामर्थ्यता होनी चाहिए। इसलिए तो बड़ा सुंदर लिखा किसी ने, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और सत्य शिव सुंदर स्वरूप कौन है? परमात्मा राम। तो जिसने अपने जीवन में राम को धारण कर लिया वही कौन है? बोले संत है। तो ऐसे संत की संगति मात्र से भगवान की पहली भक्ति पूर्ण हो जाती है। अब दूसरा भक्ति क्या है? बोले दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान की दूसरी भक्ति है कथा में रति करना। रति यानी प्रेम, रति यानी प्रेम। नहीं तो क्या आवश्यकता थी आप लोगों को भरी गर्मी में रामायण करवाने की, यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा सुनने की? कहीं ना कहीं कथा में प्रेम है, इसलिए आप सभी यहाँ पर बैठे हो। कथा में प्रेम करते हो इसलिए कथा करवाते हो। तो यही आपकी दूसरी भक्ति है संत समाज की। जो मनुष्य भगवान की कथा में प्रेम करता है, भगवान की कथा में जो मन को लगाता है, भगवान उसकी दूसरी भक्ति पूर्ण कर देते हैं। अब आते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। भगवान की तीसरी भक्ति क्या है? गुरु चरण की सेवा करना। तो याद रखना, गुरु बिना
ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद, गुरु बिना संशय ना मिटे। जय 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 गुरु देव। गुरु गोविंदो खरे का के लागू बात पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आपके सामने गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। सोच रहे हो प्रणाम किसे पहले करना है? भगवान स्वयं कहते हैं, रे बंदे मुझसे आने से पहले, मुझ तक आने से पहले गुरु की चरणों की सेवा कर, गुरु के माध्यम से मुझ तक आएगा। तो कहने का मतलब ये है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक महात्मा का होना बड़ा जरूरी है। हमारे जीवन में यदि गुरु नहीं है तो हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो जीवात्मा के जीवन में गुरु का होना जरूरी है। शबरी को राम क्यों मिला? शबरी को राम क्यों मिले? क्योंकि शबरी के जीवन में महर्षि मतंग जैसे महात्मा है, इसलिए शबरी को राम मिले। तो ये गुरु के चरणों की सेवा करना ही भगवान की तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिकान। भगवान की चौथी भक्ति क्या है? बोले मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं रखना है। इन छल कपट को त्याग करके जो भगवान की भक्ति करे उसकी चौथी भक्ति भगवान पूर्ण कर देते हैं। अब पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। राम ने तो केवल गिनती में लोगों को तारा है, लेकिन राम के नाम ने अनगिनत लोगों को तारा है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं क्या? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये राम नाम सहस्र नाम के बराबर है। और इस राम नाम की मैंने पहले ही महिमा बता दी है कि जो भी राम का नाम जपेगा वो 4 वेद को प्राप्त कर सकता है। तो बिल्कुल राम का नाम अपने जीवन में धारण कर ले। कोई भी नाम, जरूरी नहीं है राम का नाम। हरे कृष्ण हरे नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कितने मंत्र है। सभी मंत्रों का कोई भी एक मंत्र चयन कर लीजिए, गुरु के माध्यम से ले लीजिए, अपने जीवन में धारण कर लीजिए, आपकी पांचवी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। छठ तमसील बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान की छठवीं भक्ति क्या है? बोले 10 इंद्रियां होती है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 4 अंतःकरण। तो इन 10 इंद्रियों को काबू करके जो भगवान की भक्ति करे उसकी छठवीं भक्ति पूर्ण हो जाएगी। 7वां सम मोही मैं जग देखा मोते सत अधिक कर लेखा। भगवान की 7वीं भक्ति क्या है? सिया राम मैं सब जग जाना। पूरे समस्त चराचर को जो राममय देखता है, तुझ में राम है, मुझ में राम है, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। इस भाव से जो संसार में रहेगा उसकी 7वीं भक्ति पूर्ण हो जाएगी। 8वां जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। भगवान की 8वीं भक्ति है संतोष प्राप्त करना। जितना भगवान ने दिया उतने में प्रसन्न रहना प्रारंभ कर दो, 8वीं भक्ति पूर्ण हो जाएगी। 9वां सरल सब सन छल हीना मम भरोस ही हरस न दीना। भगवान की 9वीं भक्ति है सरल व्यवहार करना। याद रखना सिंह समाज, एक तलवार की कीमत उसके धार से होती है और एक इंसान की कीमत उसके आदत व्यवहार और सदाचार से होती है। तो आदत व्यवहार सदाचार इतना बना करके रखो कि लोग आपके व्यवहार से जाने जाए। इसलिए ये सरल व्यवहार करना ही भगवान की 9वीं भक्ति है। अंत में भगवान ने शबरी से कहा कि शबरी, ये 9 प्रकार की भक्ति मैंने तुमसे कही है। कोई भी भगत एक भक्ति भी अपने जीवन में धारण कर लेना, उसकी पूरी 9 की 9 भक्ति पूर्ण हो जाएगी। तो आपको जो भी भक्ति अच्छी लगती है वो भक्ति आप अपने जीवन में अपना लो। क्योंकि कथा की सफलता इस बात से नहीं है कि कितना सुंदर टेंट था, कितना सुंदर साउंड था या कितने सारे पब्लिक थी। इस बात से कथा की सफलता कभी भी नहीं होती है। याद रखना, कथा की सफलता इस बात से होती है कि यहाँ जितने भी सारे लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति भी कथा सुनकर के अपने जीवन को सुधार लेना, तब जाकर के कथा की सफलता मानी गई है। तो बिल्कुल 9 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति भी अपना लीजिए। कथा, ये 3 दिन की कथा, ये 3 दिन का यज्ञ आपका सफल हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की एक सुंदर सा भजन पश्चात विदाई। सियावर रामचंद्र की जय। हरि हरि क्षमा चाहता हूँ 1 मिनट के समय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आवो हमारे बीच में ये मानस के बगिया में बरसु घर मानस परिवार आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा जिला बालोद ये मंच में पाठ एक सहयोग के रूप में
एक अंतिम भजन के संग जुड़े हवन और संध्या कालीन के पावन बेला हो गए और रवीना दीदी से निवेदन की भजन ला सहयोग के रूप में अंतिम भजन की यात्रा करथन। ओकर बाद भगवान श्री राम के महाआरती ओकर बाद आपका ये मन से सा सम्मान विदा प्रेषित करबो। तो निवेदन है कि हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही मशहूर यूट्यूबर मोर धरोहर के आगमन हो है। अब जब मोर धरोहर यूट्यूबर भैया एक राम तो दुहारा के कैसे आरती होते इला अपन कमरा में अपन कैमरा में कैद करी और पूरा दुनिया ला दिखाई तो अच्छा लागे दाई हो। तो निवेदन है कि आज जौन है तौन है काली सब जन अपन अपन घर से एक पूजा के थाली लेके आओ। कम से कम 108 दीपक के माध्यम से भगवान श्री राम के महाआरती होना है। काबर की विप्र महाराज मन जब माला फेरते तब वो 108 बार माला फेरते और जब करते तब वो 108 बार ही जब करते। और हमारे छत्तीसगढ़ में एक अच्छा बात है काकरो स्वास्थ्य लाभ लेबर हम इमरजेंसी में फोन लगाते ओकरो नंबर 108 है। अब 108 के और अड़बड़ महत्व है कि जब हमार ये सिरकट्टी आश्रम के संत ब्रह्मलीन श्री भुवनेश्वरी शरण महाराज जिला भी कथन तो श्री श्री 108 कथन। तो निवेदन है कि आज जौन है तो जतेक जन आए हो ततेक जन पूजा के मंगल थाली सजा के लाए हो। काली सबला एक दीपक पूजा के मंगल थाली लेके आना है निवेदन करा था। अब हमार हिना दीदी कहा है माधुरी दीदी नहीं उमन तो जानते हैं आने गांव जाते रहते ऐश्वर्या तको कते कर देखे हो। तो निवेदन है कि काली बिल्कुल सब जन पूजा के मंगल थाली लेके आओ। काबर की मोर धरोहर यूट्यूब चैनल वाला कैमरा में कैद करी कि दुधवारा में कतेक अच्छा मानस के आयोजन होते। काबर की ये माटी में कोनो न कोनो प्रकार के जादू भरा है। जे माधुरी जैसे बेटी ला जन्म दे, जे हिना जैसे बेटी ला जन्म दे, ऐश्वर्या जैसे बेटी ला जन्म दे। एक बार ये माटी के जम्मो रहिया दुधवारा वाला मन पर एक बार जोरदार ताली हो जाए। आवो अंतिम भजन के यात्रा करथन आराधना बालिका मानस परिवार के संग ये कहा था कि आज तो चारों तरफ खुशियों का माहौल नजर आता है। जी हाँ, आज तो चारों तरफ खुशियों का माहौल नजर आता है और चांद तारों की इस रोशनी में पंडाल का श्रृंगार नजर आता है। और बात कहूँ दिल की जुबान से संतो आज तो चारों तरफ मेरे राम जी का ही दीदार नजर आता है। मेरे राम जी का दीदार नजर आता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। श्यावर रामचंद्र की जय। पाए हर जीने की चार दुनिया माटी मया माए सारी दुनिया। हरि भक्ति भजला भुलाई डारे माया जयकारा संगे धीरे धीरे डो। मातारी हो खाली पीली नहीं बैठना है। भगवान सब चले दूठन हाथ दे ये दोनों हाथ के करीब सदुपयोग करना है और मीठा मीठा ताली ला बजाना है और मुंह के सदुपयोग भगवान की जयकारा लगा के करना है। तो निवेदन है सबो चल ले। तू ही मल्ला कहा तो पड़ोसी गांव वाले मन नहीं बैठे करा दोनों हाथ उठा के उठाओ ना वो। हाँ बिल्कुल दोनों हाथ उठा के दो ना भैया उठ गए। सब्बू झन के
उठ के ना बिल्कुल जयकारा लगा के बोल साचे दरबार की सिया राम बोल हरि राम ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे अच्छा बने मीठा मीठा ताली ला तो बजावत हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मने कनी मोर साथ जयकारा ला लगावो। लगाहू नहीं जोर से भाई, एकदम कनवाए ऐसा मत गाओ। गाहू नहीं, हाँ चलो तैयार हो जाओ। सिया राम कौन ला बोला तुम्हें, कौन ला बोला तुम्हें? सिया राम आओ जोर से। पाछू वाले वाला कैसे कर तो समझ नहीं आता। पाछू वाले निवेदन है सिया राम। हाँ धीरे से खाता खुला, अबे खाता में पैसा लगाना है, हाजरी डालना है। कैसे? सिया राम। चलो भैया हो, गाहू नहीं गाहू ना। हरि राम कम है लेकिन दम है, तुम्हारा तीक्ष्ण हो लेकिन दम नहीं। तक कम में दम हो सकते ता दम में मतलब ज्यादा में दम काबर नहीं हो सके। तो बिल्कुल दोनों हाथ उठा के कहना है क्या? सिया राम हरि राम। और चना वही चबाते जेकर मुंह में दांत होते, चना वही चबाते जेकर मुंह में दांत होते, और ताली वही बजाते जेकर दोनों। कौन कौन ला दे हाथ एक बार दिखाओ तो, कौन कौन ला हाथ दे ना सब कुछ उठाए रहो, नीचे नहीं उठाए रहो। और मोर साथ कहना है का बोल साचे दरबार की सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा की जयकारा संग धीरे धीरे आई है जीने की सारी दुनिया हटी भयो मोई सारी
साचे दरबार की सियावर रामचंद्र